स्टार्ट करते हैं अपन अगला। इससे पहले मैंने आपको मौर्य साम्राज्य की अपन चर्चा कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का पहला जो साहित्यिक स्रोत थे, भारतीय साहित्यिक स्रोत, वह मैंने आपको बता दिए। अब अपन पढ़ेंगे आगे विदेशी यात्री जो भारत में आए, विदेशियों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा पुरातात्विक पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे एक छोटा सा वीडियो बनता है, तो इसको अपन देखेंगे, दोनों पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मैं हो सकता है मेरा वीडियो अभी और लेट आता, लेकिन मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा और उनकी इच्छा के अनुसार अगर ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी अपने विद्यार्थियों को रुष्ट नहीं कर सकता। उनको अगर लगता है कि यहाँ जरूरत है तो फिर मैं उनके लिए तत्पर रहता हूँ। तो मेरे एक प्रिय विद्यार्थी हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए आग्रह किया और मैंने इसके लिए इसको बनाया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग है तो इसको ग्रोथ को आपको बढ़ाना है, देखना है, अन्य सभी साथियों को आपको बताना है। और इसमें बहुत ही अच्छी, बिना किसी लाग लपेट के बढ़िया और सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं, विदेशी यात्रियों की चर्चा करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में मैं आगे जो चर्चा कर चुका हूं आपसे, ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर चुका हूं। हल्की सी बात करूंगा, मैं ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर चुका हूं। इसके बाद में बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनकी और जैन धर्म के साहित्यों की चर्चा कर चुका हूं। ब्राह्मण साहित्यों में अपन ने देखा कि कौटिल्य राष्ट्र का अर्थशास्त्र, राष्ट्रंगिनी के बारे में हमने, कलर की राष्ट्रंगिनी के बारे में चर्चा की, पतंजलि के महाभाष्य आदि ग्रंथों की अपन चर्चा कर चुके हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की दीपदान, महावंश और दीपवंश आदि की अपन वहां पर चर्चा कर चुके हैं। जैन धर्म के भद्रभाव का कल्पसूत्र और हेमचंद्र के प्रशिष्ट पर्व की अपन यहाँ चर्चा कर चुके थे, तो मैं इसमें आपका समय नहीं लूंगा। और आगे अपन देखते हैं विदेशी यात्रियों के स्रोत। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं विदेशी। अब देखिए, विदेशियों में अपन सभी को नहीं लेंगे। विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी जो यहाँ पर आए, वो कौन से विदेशी यात्री जो मौर्य काल में आए थे, कौन से मौर्य काल के बारे में जिनसे हमें जानकारी मिलती है, सिर्फ अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मौर्य काल की अपन चर्चा करते हैं तो मौर्य काल में सबसे पहला जो शासक था कौन था? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके समय हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का आप नाम जानते हैं, सिकंदर। और सिकंदर ने कब आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने से पहले। इसी का एक उत्तराधिकारी जो आगे बना है, सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस ये जो शासक बना, इसके समय में जो यहाँ पर इसके साथ जो व्यक्ति आए उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे और उनकी मैं नाम बताऊंगा। तो देखिए, सेल्यूकस के समय में यहाँ कौन कौन से व्यक्ति आए जिनकी अपन चर्चा करेंगे। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है नियारकस। नियारकस के बाद दूसरा है एरिस्टोबुलस। तीसरा है ओनेसिक्रिटस। ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति सेल्यूकस निकेटस के साथ भारत आए। इसमें नियारकस तो इसका सेनापति था। कब की घटना थी? 305 से 304 की घटना थी। उस समय भारत पर युद्ध आक्रमण किया और उसमें सेल्यूकस हार जाता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह यहाँ पर करता है। इसके साथ में एक व्यक्ति और व्यक्ति है जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब सेल्यूकस हारता है, इसकी पुत्री जो हेलेना होती है, हेलेना
हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। आर्कोसिया, एडजेडोसिया, प्रोपनिसडाई आदि क्षेत्रों को ये सेल्यूकस को दान में देता है, दहेज के रूप में देता है। और साथ में ये एक यात्री को भेजता है, इसके साथ जो दूत भेजता है उसका नाम है मेगास्थनीज। चौथा जो व्यक्ति है मेगास्थनीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसने जो इतिहास लिखा इसका ग्रंथ है इंडिका। इंडिका इसके ग्रंथ का नाम है, इंडिका। और देखिए ये इंडिका आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे ये इंडिका वर्तमान में है नहीं, इसने जो इंडिका लिखी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन वर्तमान में ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कहते हैं इसी इंडिका से हमारे जो भारत है, भारत का जो नाम है ये क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। इंडिया, भारत का नाम इंडिया किन्होंने दिया, यूनानियों ने दिया। भारत का इंडिया नामकरण किसने किया, विदेशियों ने किया, है ना। जैसे आपका नामकरण कोई कहीं का भी कर जाए, आपके माता पिता ना करें, है ना। तो हमारे देश को विदेशों में इंडिया के रूप में जाना जाता है, जबकि हमारे देश का वास्तविक नाम क्या था, भारत था। रामायण महाभारत कितने पुराने समय से अन्य राजाओं की अपन चर्चा करेंगे तो भारत का नाम आएगा, चलिए अब वो अपना मुद्दा नहीं है। अब देखिए इंडिका से हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। नियार्कस, ओनेसिक्रिस्ट, एरिस्टोबुलस आदि के समय, जो सेल्यूकस निकेटस के समय भारत से साथ में जो भारत आए थे, इसने आक्रमण किया, उस समय भारत आए थे, जिससे हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात यह है, इंडिका तो है नहीं, तो इंडिका से जो उद्धरण जो प्राप्त हुए हैं, इंडिका से जिन इतिहासकारों ने पढ़ा, जिसकी हमने किताब में से पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपको बोर्ड पर कम मात्रा में और बहुत अच्छी तरह से यहां समझा रही। इसी प्रकार उन यात्रियों ने जो इंडिका से जो कुछ पढ़ा था, उन्होंने अपनी ग्रंथ में जो लिखा, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए अपन मेगास्थनीज के बाद में ले सकते हैं, पांचवा जो व्यक्ति है स्टेबो ले सकते हैं। छठा ले लेंगे अपन एरियन। सातवां आप ले सकते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क के बाद में भी आप एक आध और ले सकते हैं, एरियन, स्टेबो, प्लूटार्क और डियोडोरस। आठवां व्यक्ति डियोडोरस, आठवां डियोडोरस। तो ये विदेशी यात्री हैं जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्टेबो ने ज्योग्राफी लिखी थी, जिससे हमें यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये विदेशी यात्री जो हमें भारत की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में साथ में आप देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व स्रोत। अब जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों की अपन चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें है अभिलेख। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात ये आती है गुरुजी अभिलेख है, अभिलेख जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो किसके हैं, अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक ने अभिलेखों की परंपरा कहते हैं ईरानी शासक तारा से प्रभावित होकर की थी, लेकिन अशोक से पहले के भी भारत में जो अभिलेख लिखे हुए हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और वो अभिलेख कौन सा है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके दो अभिलेख हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें से जो एक अभिलेख है सोहेगोरा, कौन सा है, सोहेगोरा। अब इसको ये कहां पर है, गोरा, गो से याद रखना है, ये गो से आप क्या रख लोगे, गोरखपुर में, गोरखपुर। अब गोरखपुर कहां है, आपके यूपी में, है ना, उत्तर प्रदेश में है।
इसमें जो दूसरा अभिलेख है महास्थान, ये जो महास्थान अभिलेख है ये कहां है? बोगरा। और बोगरा कहां है? आपके बांग्लादेश में, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल कहते थे, ये भारत का हिस्सा है, वहां पर है। इसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण जो स्रोत है, हम जो इसका नहीं है, वो स्रोत किसका है? रुद्र दामन का अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में हमें एक साथ, इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त व अशोक, दोनों की जानकारी हमें यहां पर प्राप्त होती है। तो इसी के साथ ये दोनों प्रातः स्रोत पूर्ण होते हैं। तो अपने छोटी सी जानकारी ली। विदेशी यात्रियों के स्रोत, विदेशी यात्रियों में कौन सा है? अपने सामने नियार्कस है, जो उस समय सेल्यूकस निकेटर्स का सेनापति था। ये कौन था? सेनापति था, सेनापति के रूप में, और सिंध नदी तक आए, उसके बाद वापस चले गए। तो हमारी काल की चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। एरिस्टोबुलस, ये उस समय यात्री था, उस समय आया था, उसने लिखा। और ऑनेसिक्रिस, ये तीनों ही सेल्यूकस निकेटर्स के साथ में आए थे। करीब 305-304 की घटना थी। इनसे इसका जो पिता था, इससे पहले सिकंदर जो था, सिकंदर कब आया था? वो 326 ईसा पूर्व में। और इसको भी क्या लगाना है आपको? ईसा पूर्व लगाना भाई, है ना, भूल मत जाना। ऐसा मतलब ईसवी कहीं लगा दे तो ईसवी की नहीं है, ये ईसा पूर्व की घटना है। मौर्य साम्राज्य की घटना कब की है? ईसा पूर्व की, जिसका मैं समय आपको बता चुका हूं। उसका मौर्य काल का समय कितना बताया मैंने आपको? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक का मैंने आपको समय बताया। आप कंफ्यूज मत होना, किसी किताब में 321 मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, ये एकदम सही और राइट है। सही ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आगे भी बढ़ा सकते हैं, 323 लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एकदम राइट है। और ये समय था लगभग 140 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य ने शासन किया। आगे मैगस्थनीज की देखते हैं। मैगस्थनी बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे भारत में रहा था, और भारत की इसने बहुत अच्छी जानकारी इंडिका में लिखी, जो वर्तमान में गायब है। और इसी से जो प्राप्त किया हुआ स्रोत है वो स्टेबो, एरियन, प्लूटार्क, डियोडोरस आदि ने लिखने का प्रयत्न किया, लिखा है। और इनसे हमें, इनके ग्रंथ हमें वर्तमान में मिलते हैं, उनसे हमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्रोतों की बात की तो अपन ने सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। अशोक के अनेकों अभिलेख हैं, जिनसे यह बैराट का अभिलेख आदि से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उससे पहले के जो अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, सोहे गोरा अभिलेख है। गोरा से याद रखना है, गोरखपुर में यह अभिलेख है, गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो है बोगरा में है। बोगरा कहां पर है? आपके बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में है। तो इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त और अशोक के एक साथ नाम की जानकारी हमें मिलती है। तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे अपन अपना जो पॉइंट होगा चंद्रगुप्त मौर्य का होगा, उसको स्टार्ट करेंगे। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा कीजिए, और आप इसको पूर्णता से देखिए। मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं।